हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे स्ट्रीमलाइन एंड पाथलाइन कैसे निकालते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में इस प्रकार आता है, फाइंड द स्ट्रीमलाइन एंड पाथलाइन ऑफ द पार्टिकल फॉर टू डायमेंशनल फील्ड। ठीक है, यू की वैल्यू गिवन है, वी की वैल्यू गिवन है, डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है। अब हमें क्या निकालनी है, एक तो निकालनी है स्ट्रीमलाइन, एक निकालनी है पाथलाइन। करते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे स्ट्रीमलाइन। जो हमारी स्ट्रीमलाइन होती है उसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, स्ट्रीमलाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है हमारी डी एक्स अपॉन यू इक्वल टू डी वाई अपॉन वी इक्वल होती है डी जेड अपॉन डब्ल्यू के। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है स्ट्रीमलाइन की। अब हमारे पास यू वी डब्ल्यू की वैल्यू हमको गिवन है, तो हम इस इक्वेशन वन में पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन यू की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन वन प्लस के टी इक्वल है डी वाई अपॉन वी, वी की वैल्यू क्या है, वाई है, और डी जेड की वैल्यू क्या है, डी जेड अपॉन डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू जीरो है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको और एडजस्ट करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास। जब इसको लेकर सॉल्व करेंगे तो ये होगा वन प्लस के टी डी एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि ये क्या है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां से मिलेगा डी वाई अपॉन वाई और इक्वल है डी जेड अपॉन जीरो के। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हम सबसे पहले फर्स्ट टू पार्ट को लेकर सॉल्व करेंगे। टेकिंग फर्स्ट टू पार्ट ऑफ, ये हमारी इक्वेशन है, इसका हम दो पहले टर्म को लेंगे, तब इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है, वन प्लस के टी डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल है टी वाई अपॉन वाई के। अब ये हमको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, तो वन प्लस के टी ये होगा लॉग एक्स, और डी वाई ओवर वाई का इंटीग्रेशन होता है लॉग वाई, तो ये हो जाएगा लॉग वाई प्लस के। अब यहां पर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, जो कांस्टेंट आएगा उसको लेंगे हम लॉग ए। ठीक है, कांस्टेंट हमारा ए है, लेकिन उसके साथ में लॉग लिया है। लॉग हम इस प्रकार लेते हैं ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है, जो हमारी स्ट्रीमलाइन निकल के आएगी ना, वो अब आसानी से निकल जाएगी। अगर ए लेंगे तब भी निकल जाएगी, उसके साथ लॉग ले लेंगे तो हमारा और क्लेरिफाई तरीके से, यानी कि अच्छे तरीके से हमारा जो है सॉल्यूशन निकल जाएगा और हमारी स्ट्रीमलाइन मिल जाएगी। देखो, लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। लॉग की प्रॉपर्टी ये कहते हैं कि अगर हमारी, जैसे कि यहाँ पर है लॉग है हमारे पास ए की पावर एन के ऊपर, तो ये हमारा होता है जैसे ए की पावर एन है उसके ऊपर लॉग लगाएंगे तो ये होता है हमारा एन ए की पावर एन होता है। तब इसके ऊपर जब लॉग लगाएंगे ना तो ये क्या पावर वापस हमारे ऊपर पहुंच जाती है। ठीक है, जैसे कि हमारा ये एन नहीं है, लॉग ए एन है, और अगर इस प्रकार होता है, देखो लॉग ए एन है, हमारे पास क्या है, हमारे पास है ए लॉग एक्स मानो ये है। अब इसको जब हम वापस रिवर्स करेंगे तो यहां पर जो हमारी पावर जाएगी वो होगी लॉग ए की पावर एक्स की पावर ए। ठीक है, तो ऐसे ही इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा लॉग एक्स की पावर वन प्लस के टी, क्योंकि जो पावर हमारी पहले आती है ना वो वापस ऊपर पहुंच जाएगी, और यहां से क्या होगा लॉग ए प्लस के लॉग बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लॉग वाई इंटू ए, वाई इंटू ए हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब लॉग से लॉग हमारा कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा एक्स की पावर वन प्लस के टी इक्वल हो जाएगा किसके, ए वाई के। और जब हम लास्ट वाली टू टर्म को लेंगे डी वाई अपन वाई इक्वल डी जेड अपन डब्ल्यू के, तो ये तो हमारा क्या होगा, एक निकल के आ गया। अब हम जब इन दोनों को लेकर सॉल्व कर लेंगे, किस किस को, डी वाई अपॉन वाई इक्वल डी जेड अपॉन जीरो को। ठीक है, पहले फर्स्ट टू पार्ट और सेकंड में लास्ट टू पार्ट को लेंगे, तो ये ले लिया हमने। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो डी जेड की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, जीरो मिल जाएगी, क्योंकि जीरो इनको जीरो कर देगा। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो डी जेड का जेड हो जाएगा, और फिर आएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट को ले लिया हमने C1। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन, ये जो हमारी है वो हमारी स्ट्रीमलाइन है। हम लिख देंगे हैंस दीज आर द रिक्वायर्ड स्ट्रीमलाइन। तो इसको मान लो इक्वेशन स्टार, इसको मान लो डबल स्टार, ये हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। अब यहां से हमारी स्ट्रीमलाइन तो निकल गई, अब निकालेंगे हम पाथ लाइन। जो हमारा पाथ लाइन निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा u इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, यू वी इक्वल होता है डी वाई अपॉन डी टी, और w इक्वल होता है डी जेड अपॉन डी टी के। हमारे पास u की वैल्यू है, v की वैल्यू है, w की वैल्यू है, वो हमको क्वेश्चन में पहले ही गिवन है, उनकी वैल्यू हम पुटअप कर देंगे।
पुटअप करने के बाद क्या आएगा, x अपॉन 1 प्लस के टी किसके इक्वल है, डी एक्स अपॉन डी टी के। और v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू हमारे पास y थी, वो हो गया हमारा डी वाई अपॉन डी टी। और w किसके इक्वल है, w की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो यहां मिलेगा डी जेड अपॉन डी टी। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा हमारा, इसको एडजस्ट करेंगे, इस t को इधर भेज देंगे x को इधर, तो ये हो गया डी टी अपॉन 1 प्लस के टी इक्वल होगा डी एक्स अपॉन एक्स के। यहां से क्या होगा, डी टी इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई, और यहां से क्या होगा, डी जेड इक्वल टू 0। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें कांस्टेंट मिल जाएगा, वो ले लिया हमने C4 कांस्टेंट। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा z इक्वल टू C4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे इस वाले को, तो यहां पर क्या होगा, ये हमारा डी एक्स अपॉन एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स होता है, तो इसे लेंगे लॉग एक्स। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा हमारे पास लॉग 1 प्लस के टी। ठीक है, लॉग 1 प्लस के टी प्लस में कांस्टेंट भी आएगा, और वो कांस्टेंट ले लिया हमने a2। ठीक है, क्योंकि a हम पहले ले चुके हैं तो अब हम उसे अलग लेंगे, तो यहां पर ले लिया हमने प्लस के लॉग a2 हमने कांस्टेंट ले लिया। हमने आपको बताया अगर हमारे फर्स्ट पार्ट में लॉग है, सेकंड में लॉग है, तो थर्ड में भी हम लॉग लेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो अच्छे से निकल जाएगा, इसलिए हम लॉग लेते हैं। नहीं लेंगे तब भी निकलेगा, लेकिन ले लेंगे तो और अच्छे से निकल जाएगा, क्योंकि ये लॉग की प्रॉपर्टी हमारी कहती है। अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर लॉग है, यहां भी लॉग है, यहां भी लॉग है, तो ये लॉग ए है, ये लॉग बी है, तो ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास लॉग एक्स इक्वल हो जाएगा ए 1 प्लस के a2 1 प्लस के टी। ठीक है, यहां पर क्या होगा, हमारा लॉग होगा। अब लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू मिलेगी, वो हो गया हमारे पास a2 1 प्लस के टी, ये निकल जाएगी एक्स की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर क्या, डी टी इक्वल टू डी वाई अपन डी टी, ये क्या लॉग है, तो यहां से हमारा क्या जाएगा, लॉग वाई इक्वल टू डी टी का क्या होगा हमारा, डी टी का हमारा टी होगा, डी टी का हमारा क्या होगा, टी होगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके साथ क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, वो हमने कांस्टेंट लिया है बी, और वो भी लेंगे लॉग के साथ। ठीक है, अब यहां से क्या होंगे, लॉग वाई माइनस के लॉग बी इक्वल टू टी है। यहां प्रॉपर्टी कहते हैं कि ये हो जाएगा लॉग वाई अपॉन बी इक्वल टू टी। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो लॉग को भी हटाना है और मल्टीप्लाई करना है, तो इस पहले बी को हम इधर भेज देंगे, तो ये क्या होगा, बी टी हो जाएगा। ठीक है, यहां से जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी हमारे पास e की पावर बी टी। क्यों निकल के आएगी भाई, सबसे पहले बी को हमने उधर भेजा, टी के साथ मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, फिर लॉग है, जब लॉग को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, एक्सपोनेंट होगा। एक्सपोनेंट का मतलब है कि e की पावर बी टी हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू निकल के आ गया है, y की वैल्यू निकल के आ गई, z की वैल्यू हमारे पास ये है, तो ये हमारी क्या है, इक्वेशन नहीं है, ये हमारी स्ट्रीम लाइन है। स्ट्रीम लाइन निकाली हमने, ये हमारी पाथ लाइन, तो ये क्या है, हैंस दीज आर द पाथ लाइन। तो एक्स वाई जेड ये हमारे कहा पाथ लाइन है। इस प्रकार हम अपने फॉर्मूले से पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन निकाल सकते हैं जब हमको यू वी डब्ल्यू की वैल्यू गिवन होगी। किसी किसी एग्जाम में इनकी वैल्यू गिवन नहीं होती है, उनका जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल टाइप होता है, तो उन्हीं में से देख के हमें बतानी है कि हमारी यू वी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, उसके बाद ही हम स्ट्रीम लाइन पाथ लाइन निकालेंगे। आशा है दोस्तों आपको स्ट्रीम लाइन पाथ लाइन निकालना आ गया होगा। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।